पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वकार हाकम अली, जो वो मेरे हक में विड्रा हुए हैं 175 में, और पीर शहबाज शरीफ को यहाँ पे लाया गया है। अच्छा। और मलक रशीद साहब भी इसी खौफ से ही, जिनको उन्होंने टिकटों के वादे कर रखे थे, वो वादे वफा नहीं किए, यानी कि पैराशूटर्स नामंजूर। हाँ, कि इस हल्के में कहीं राहुल अफसर ना जीत जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम व्यूअर्स को पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ PP 175 और NA की अगर बात करूँ 132। मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राव अली अफसर यूपी, और इनसे हम पूछेंगे कि ये माशरे के लिए और इस शहर के लोगों के लिए क्या इक़दाम करेंगे। सर पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे पहले बताएं कि आपने सियासत में, आपका तो काम पीरी और फ़कीरी का है, आपने सियासत में क्या किया? सियासत तो मैं करता रहा हूँ, तकरीबन मैं कोई 1996 से कर रहा हूँ सियासत तो, लेकिन कौमी और सूबाई जो है ये सियासत जो है, हमारे इलाके के जो उलमा कराम है, मुशाइख उलाम है, उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट के अंदर जो नुमाइंदे कानून पास करवाते हैं वो गंदे मंदे कानून पास करवाते हैं, इसलिए पार्लियामेंट के अंदर अब उलमा और मुशाइख का भी होना जरूरी है। गंदे मंदे वो बताइएगा, गंदे मंदे से क्या मुराद है? जैसे वो अभी पिछले दिनों वो क्या था, वो ट्रांसजेंडर का पास करवाया कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है, यानी वही बेहयाई और बेगैरती वाले बिलों के खिलाफ उन्होंने कहा कि उलमा मशाइख को अब खानकाहों में और मस्जिदों में बैठने की बजाय पार्लियामेंट में भी इनको जाना चाहिए। अच्छा, तो भाई और कौमी असम्बली में इस बार लगता है आपकी वापसी हो? नहीं, इंशाल्लाह कल 26 तारीख को जो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वकार हाकम अली, जो वो मेरे हक में विड्रा हुए हैं 175 में, और पीर हमारे जो सदर है पीर जुबैर अलवरी साहब, उन्होंने अपने साहबजादे फायज महमूद अलवरी को 176 में वकार हाकम अली के लिए हक में विड्रा कर दिया, ताकि 175 में जमीयत उलमा पाकिस्तान का कैंडिडेट मैं आसानी से सीट जीत सकूं, और 176 के अंदर वकार हाकम अली जो आसानी से पीपल्स पार्टी के लिए सीट जीत सके। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है कि बिल एक जमात के हक करने से या बयान करने से आपको यहाँ पर MPA की अप्रोच हो सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। एक बहुत जबरदस्त नारा लगवाया इन्होंने मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने, उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया और नारा लगाया उन्होंने, इम्पोर्टेड पैराशूटर नामंजूर थे। इम्पोर्टेड पैराशूटर्स नामंजूर। नामंजूर। अब अल्लाह का करना क्या हुआ कि दोनों उम्मीदवार जो हैं, इनके सूबाई उम्मीदवार भी खुदियां से बिलोंग करता है, इससे पहले वो MNA रह चुका है, 5 साल अवाम ने उनकी खिदमात के बहुत ज्यादा समरात ली हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हो रहा है सूबाई उम्मीदवार की हैसियत से। तो आगे उनको पता लग जाएगा जब उनको वोट मिलेंगे। उसके बाद मोहतरम शहबाज शरीफ को लिया है। अब लोगों का कहना यह है कि राहुल अली अफसर की वजह से शहबाज शरीफ को यहाँ पे लाया गया है। अच्छा। और मलक रशीद साहब भी इसी खौफ से ही, जिनको उन्होंने टिकटों के वादे कर रखे थे, वो वादे वफा नहीं किए, यानी कि पैराशूटर्स नामंजूर। हाँ, कि इस हल्के में कहीं राहुल अफसर ना जीत जाए। अच्छा, इस हल्के में इंशाल्लाह मैं कामयाब इसलिए होऊंगा कि इन्हीं के नारे से, जो इन्होंने नारा लगाया था, बल्कि नारा लगवाया था इम्पोर्टेंट पैराशूटर नामंजूर, इन्हीं का नारे का फायदा मुझे हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जो PP 175 में राहुल अफसर चाबी वाले खड़े हुए तो हमारे शहर के हैं। अच्छा, तो आप देखते ही रहते हैं बाजार में, जगह में, हर जगह पे वो आवाज गूंज रही होती है, चाबी वाले अल्लाह वाले लोग कह रहे होते हैं। तो मुझे ये जो नारा मुस्लिम लीग के जो अपने इनके MPA से 18-20 जो उम्मीदवार थे, उन्होंने लगा के मेरी ये कामयाबी का उन्होंने आगाज कर दिया कि अवाम को इन्होंने खुद शऊर दे दिया कि जो बाहर से लोग आते हैं इनको वोट नहीं देना, अपने शहर के नुमाइंदे को वोट देना। 3 बार मुसलसल नून लीग यहाँ से अप्रोच करती रही है, लीड करती रही है। इस बार आपको लग रहा है कि आप भी यहाँ पर लीड करेंगे? मैं कह रहा कोई जमात का एक मेंबर यहाँ पर, मैं कह रहा कि जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप यहाँ से इंशाअल्लाह अल्लाह के तरफ से जीतेगी अवाम के वोटों से। और चाबी का निशान जो हमारा बेल्ट सफेद बेल्ट पेपर है सूबाई उम्मीदवार का, और कौमी का ग्रीन है। तो सफेद बेल्ट पेपर के ऊपर चाबी का निशान है, और इंशाल्लाह चाबी के निशान पर ठक ठप्पे लगेंगे 8 फरवरी को, जिसमें इंशाल्लाह बड़ी तादाद के अंदर नौजवान, खवातीन, मर्द, बुजुर्ग इंशाल्लाह देंगे। वो आप देख ही रहे हैं, मेरी मोहब्बत इनके साथ मेरे पास बैठे हुए हैं।
जी मैं देख रहा हूँ आप भाई क्या नाम है ऑन ग्राउंड आके आपने इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव ये मैसेज है इनकी तरफ से कि अपने ये पूरा बयान कर रहे हैं कि भाई मेरे से कोई मुकाबले में है तो सामने आए, बाहर आए। जीत जाते हैं यहाँ पे इलेक्शन तो आप शहर के लोगों के लिए क्या इकदाम करेंगे? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो ये हमारा शहर था, ये किसी दौर में सनत और तजारत का ये बहुत बड़ा, यहाँ पर कपास का कारोबार था, गल्ला मंडी होती थी यहाँ पे, सब्ज मंडी थी, और मतलब कि बहुत सारी अजनास आती थी यहाँ पे, और सही। बहुत सारे ताजर आते थे यहाँ पे। चीजें, कपास का बड़ा कारोबार था यहाँ पे। आप ये बात अब कर मैं रहे ये हैं चाहता हूँ, 1960 की बात जी कर जी, रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सनती जो शहर था, होम इंडस्ट्री थी यहाँ पे, छोटे छोटे काम होते थे, दस्तकारी के काम होते थे, ये लुम्मे जो होती हैं, जी जी जी। अपना सनत जो है, ये अपना डोर और दरिया बनती थी यहाँ पे, कालीन का बड़ा कालीनें बनती थी यहाँ पे कोटराला किशन के अंदर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोबारा इस शहर में वही सनतें आए, छोटे छोटे कारोबार हों। यानी कि आप मेगा प्रोजेक्ट की तरफ नहीं आ रहे, मैं स्मॉल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं मेगा प्रोजेक्ट तो साइडों पे लगे हुए हैं। स्मॉल इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी, होम इंडस्ट्री लगेगी। उससे ये है कि बाहर से लोग मजदूरी करने आएंगे कोटराला के घर में। जो वो मजदूरी करेंगे, मजदूरी करके वो बाजार में आएंगे, उसी पैसे लेकर वो चीजों की खरीदो फरोख्त करेंगे। सही। मेरा ये प्लान है, होम इंडस्ट्री के साथ साथ मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनवाऊं तहसील कोटराला किशन में। कि तहसील कोटराला किशन के अंदर लड़के लड़कियां जो है यहाँ पर तालीम हासिल करें, और उनके वालिदैन जो है अपनी प्रॉपर्टियां ना बेचें, वो भी महफूज रहें, सही। और वो अल्लाह तालीम हासिल करके पाकिस्तानी खिदमत करें। सही। अगर आप यहाँ पे इलेक्शन हार जाते हैं, आप एमपी के यहाँ पे इलेक्शन अगर हार जाते हैं तो इस जमात को छोड़ तो नहीं देंगे बाद में? नहीं नहीं, ये जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप जो है ना, ये उलमा और मशाइख की जमात है। इसलिए इस जमात के साथ इंशाल्लाह मेरी सारी जिंदगी निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए और मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके साथ ही रहूँगा। और जब तक पाकिस्तान इस्लामी फलाई रियासत नहीं बन जाता, मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप का खादम बन के इनके साथ रहूँगा। सही, ज़बरदस्त। आप जब वोट मांगने जाते हैं साथ ये भी टैग देते हैं कि भाई मैं मेरा इस घराने से ताल्लुक़ है, मुझे वोट दें, या क्या मामला होते हैं आपको जब वोट मांगते नहीं, मैं हवाला नहीं देता कि मैं पीर मोहम्मद अयूब शकूरी का बेटा हूँ, मियाँ मोहम्मद यासीन का पोता हूँ। उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए, मेरे दादा जान मियाँ यासीन की ग्रेट बंगाल काटन मिल थी कलकत्ते के अंदर। सही। पहले आर्मी में थे, वायसराय हिंद के साथ होते थे वो, और इंटरनेशनल पोलो के खिलाड़ी थे। दादी अम्मा मेरी बताते कि 30 मुल्कों में उस जमाने में मैं गई हूँ उनके साथ। और दादी मेरी जो थी वो रजा खान नवाब लोई ऑफ यूपी की बेटी थी। अच्छा। और क्लेम में उनको 1000 एकड़ राजी मिली थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली वो भी। अगर मुझसे पूछेंगे, जो मेरी विरासत में हिस्सा आया मुझे बाबा जी मोहम्मद अयूब शकूरी की तरफ से दफातौन में, मैंने वो सारा का सारा जो है ना वक्फ कर दिया अयूबिया ट्रस्ट पाकिस्तान के नाम पे। वहाँ पे हाई स्कूल तमीर हो रहा है, जेर तमीर है, मस्जिद और दरसगाह लेंटर तक पहुँच गया, और फ्री डिस्पेंसरी, फिटनेस सेंटर, ये मैंने सारी जगह जो है वो मैंने अल्लाह के राह पे वक्फ कर दिया। और जरा जो मेरा शहर का बड़ा कीमती प्लाट था शहरियों के पास, जी जी बिल्कुल, वो मैंने बेच के उसके ऊपर उसकी तमीर पर लगाया। चंदा मैंने किसी से नहीं मांगा। सही। लेकिन चंदा मांगना सुन्नत रसूल है, ये मांगना चाहिए, वो भी मैं इजहार करता होता हूँ। वर्किंग इतनी देखने में नहीं आई जितनी दूसरी पार्टियों की देख आई है, तो इसके पीछे वजह क्या है? आप उनकी वर्किंग ये देखते हैं कि वो लैंड क्रूजर में, डबल कैबिन में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में कर रहे हैं, वो इसलिए आपको उनकी वर्किंग नजर आती है। इतना वो तेल जला रहे हैं, लेकिन हमारे जो बुआओ जाद, हमारे बड़ों ने कभी ऐसी हरकत नहीं। गाड़ियां हमारे पास भी खड़ी हैं, लैंड क्रूजर भी मैं मेरे पास मंगवा सकता हूँ, मैं डबल कैबिन भी, हर किस्म की गाड़ियां मंगवा सकता हूँ। मैं मुरीद है, हमारा सिलसिला, एक मरीज को कहेंगे गाड़ियां आ जाएंगी। हमारे अपने घर में भी 2 गाड़ियां खड़ी हुई है, प्रोबॉक्स खड़ी हुई है, होंडा सिटी बाबा जी ने 2018 के इलेक्शन में मुझे लेके दी 0 मीटर, यही निजाम मुस्तफा के लिए। सही। वो भी घर में खड़ी रहती है। अब मैं शहरदार हूँ, मैं कोई ये ज्यादा मुनासिब नहीं लगता इसको कि मैं गाड़ियों में फिरूं और तेल जलाऊं। आगे महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, लोग मेरी गाड़ियों को देख कर कहेंगे जी देखो अपने मरीजों का पैसों का तेल साड़ रहा गड्डियां दे विच। सही सही सही, सही। सारे मंशूर की बात करें, आप अपने मंशूर से हट तो नहीं जाएंगे? नहीं जी, हमारा मंशूर तो यही है कि निज़ाम मुस्तफ़ा और मकाम मुस्तफ़ा,
इस्लामी फलाई रियासत। ज़बरदस्त। और पीपल्स पार्टी का है रोटी कपड़ा मकान, हम इत्तेफाक करते हैं इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ज़बरदस्त जी, हमारे साथ मौजूद थे आज राव अली अफसर, और होप्स हो कि जिस तरीके से इन्होंने अपने इत्तेहाद किए हैं, और ये मेरा मैसेज है कि भाई डायलॉग्स के बजाय आप कन्वर्सेशन करें और इत्तेहाद किया और आप ये इत्तेहाद करें, और वोट के दिनों में आप एक दूसरे से बातचीत करें, मशवरे करें और सही फैसला करें। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।